बहनों और भाइयों, अभी चुनाव के महाभारत की भी शुरुआत होने वाली है और महाभारत ने हमको यह दिखाया है कि आपको सत्य के साथ जाना है कि असत्य के साथ जाना है, आपको नैतिकता के साथ जुड़ना है कि अनैतिकता के साथ जुड़ना है, आपको देश समाज के साथ कल्याण के मार्ग पर जाना है कि गुंडागर्दी और विनाश के मार्ग पर जाना है। माए बाप सरकार आप लोग हैं और इसलिए महाभारत की जो आदर्श हमको मिले थे, जो सिद्धांत और नीतियां हमके आदर्श हम सबको प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर दुनिया में ये इतिहास में ये सिद्ध हुआ है कि विजय जब जब भी होता है तो सत्य का विजय होता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। जनता धनवान है, देश धनवान है, पर जनता गरीब क्यों है? एक उत्तर प्रदेश के इस शायर ने एक बहुत अच्छी शायरी की थी। वो शायरी आज के लिए लागू नहीं है। जब मैं स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, तो वो शायरी मैंने सुनी थी। उन्होंने कहा था कि इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। तब मैं विद्यार्थी था और तब परिस्थिति वैसी ही थी, पर अब परिस्थितियां बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में एक सही में एक राम राज्य की शुरुआत इस देश में हुई है। देश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश भी बदल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 के पहले उत्तर प्रदेश कैसा था और आज 2021 समाप्ति की कगार पर है, हमारा उत्तर प्रदेश कैसा है। मुझे याद है, बाल्यान जी, एक बार मैं आया था सहारनपुर, वहां से आपके आ रहा था। ऐसे रास्ते में गड्ढे थे कि गड्ढे में रास्ते थे कि रास्ते में गड्ढे थे, मैं समझ नहीं रहा था। मेरे साथ हम गाड़ी में आगे जा रहे थे तो उतने में एक मोटरसाइकिल पर बैठकर एक नौजवान अपने पत्नी को लेकर जोरों से दौड़ रहा था और जैसे उसने हमारे गाड़ियों के ताफों को देखा तो उसने तुरंत अपनी गाड़ी की स्पीड इतनी जोरदार बढ़ाई कि हमसे ओवरटेक करके आगे निकल गया। तो मेरे बाजू में बैठे हुए हमारे नेताजी ने कहा, देखो वो कितने जोर से आगे जा रहा है, क्योंकि आगे जाकर वो गाड़ी के अंदर आपको ढूंढना चाहता है, आपको पहचानना चाहता है और देखना चाहता है कि आप कैसे हो। तो मैंने उसको कहा, आप गलतफहमी में हो, वो मुझे नहीं देख रहा है, वो बार बार पीछे अपने पत्नी को हाथ लगाकर देख रहा है कि गिर गई कि है, गिर गई कि है। ऐसे रास्ते थे, अब कैसे रास्ते बने? आप अनुभव करते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम दिल्ली से देहरादून नया रास्ता बना रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूं 1.5 साल के अंदर ये नए रास्ते से दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर केवल 8 घंटे में पहुंचाने का काम हम कर देंगे। मुझे याद है कि दिल्ली मेरठ हाईवे के भूमि पूजन के लिए हम आए थे तो लोग मुझे बता रहे थे 4 घंटे लगते हैं, 4.5 घंटे लगते हैं। दिल्ली में हमने विश्व में 16 लेन का रोड बनाया, दिल्ली से मेरठ आने के लिए पहला। कहीं सुना आपने कि 16 लेन का रोड कहीं बना?